अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आदिल फारूक कासमी उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफियत होंगे। मैं इस शेर के ज़रिए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफ़रत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। नाजरीन, आज पैगाम है उन फ़िरका परस्तों के लिए, उन अंधभक्तों के लिए, उन अकल के अंधों के लिए जो हर तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने की मुहिम बनाते रहते हैं। हर वक्त उनके दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई खिचड़ी पकती रहती है। उन लोगों के लिए पैगाम है कि उनकी आंखें क्या बंद हैं, क्या उनके कान बंद हो चुके हैं, क्या उनका दिल धड़कना बंद हो चुका है, क्या वो हकीकत की निगाहों से ओझल हो चुके हैं? क्यों उनको नज़र नहीं आ रहा है? वो लोग कहाँ गए जो मुसलमानों को दहशतगर्द बताते थे? वो लोग कहाँ हैं जो मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बता रहे थे? आज देखो अपनी आंखों से, ये कैसे मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, ये कैसी उल्फत का पैगाम दे रहे हैं, ये कैसा रोल मॉडल दे रहे हैं। अपनी आंखों से देखो, मुसलमानों को बदनाम करने वालों, इनकी उल्फत को देखो। शायद तुमको मालूम ही नहीं कि मुसलमान अपने सीने में उस इस्लाम को पेवस्त रखता है, उस ईमान को ज़िंदा रखता है जिस ईमान का पहला दर्स ही मोहब्बत होता है, उस इस्लाम का मानने वाला होता है जिस इस्लाम का पहला दर्स मोहब्बत और प्यार है। तुम कितनी भी लाख कोशिशें कर लो मुसलमानों को बदनाम करने की, मुसलमान हर हालत में अपने हर भाई के साथ सीना बशाना खड़ा रहेगा। इस मुल्क की कोई तारीख ऐसी नहीं है कि जिस तारीख में मुसलमानों ने प्यार मोहब्बत का रोल अदा किया हो। जब भी इस मुल्क के किसी भी खित्ते में कोई आफाती परेशानियां आई हैं तो मुसलमानों ने जान की बाजी लगा करके इस मुल्क के बाशिंदों की मदद की। आप अपनी खुली आंखों से ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब के अंदर तबाही व बर्बादी का एक खुला मैदान नजर आ रहा है, और किस तरीके से मुसलमान मदारिस वाले, मदारिस दीनिया के तलबा हजरात, उलमा हजरात अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने माल की कुर्बानी दे करके, अपनी जान की कुर्बानी दे करके, अपने हर तरीके की कुर्बानियों को दाव पे लगा करके अपने इन सिख भाइयों की मदद कर रहे हैं। ये इस्लाम का अटल निज़ाम रहा है कि जब भी किसी पर मुसीबत आए, इस्लाम ने पहला ये दर्स दिया है कि बग़ैर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के उसकी मदद की जाए, उसके साथ सीना बशीना खड़ा हो जाना चाहिए। ये इस्लाम का दर्स है। इस्लाम ने इंसानियत का बेहतरीन दर्स दिया है। इस्लाम से बेहतरीन कोई मजहब मेरी आंखों में नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए उन लोगों को देखना चाहिए जिनकी आंखों पर नफरत की पट्टी चढ़ा दी गई है, जिनके सामने हर वक्त मुसलमान दहशतगर्द नजर आता है, जिनकी निगाहों में मुसलमान हर वक्त दुश्मन नजर आता है। उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि मुसलमान कोई छोटे मोटे रिलीजन का मानने वाला नहीं है। मुसलमान एक ऐसे इस्लाम को फॉलो करता है जिस इस्लाम ने एक कांटे चुभे शख्स की भी मदद करने के लिए यह हुक्म दिया कि उसके कांटे को निकाला जाए। मुसलमानों का वो इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि रास्ते में अगर कोई कांटेदार चीज़ पड़ी है तो उसको हटा दिया जाए, उस पर उसको सदक़े का सवाब दिया जाता है। ये इस्लाम की तालीमात है। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिस रिलीजन के अंदर प्यार और मोहब्बत बांटा जाता है, लेकिन दुनिया हर तरीके से इस्लाम को गलत साबित करने में, गलत उसकी तस्वीर दिखाने में अपने आप को शाना बशाना आगे रखती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उन हकीकत पसंद लोगों से, उन सच्चाई पसंद लोगों से, उनके दिलों पर ज़रूर इस बात का असर होगा कि देखिए किस तरीके से इस्लाम वालों ने एक जीती जागती मिसाल पेश की है। इस मुल्क की कोई ऐसी तारीख नहीं है कि जिस तारीख में मुसलमानों ने कोई बेहतरीन किरदार अदा न किया। इस मुल्क की कोई तारीख मुसलमानों की कुर्बानी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए उन फ़िरका परस्तों को हमारा ये पैगाम है कि अपनी आँखों से नफ़रत की पट्टी को हटाओ, अपने दिलों से बग़्ज़ व इनात की पट्टी को हटाओ, अपने दिलों से बग़्ज़ व इनात को ख़त्म करो और भाई भाई मिल करके
قومی یکجہتی کا نعرہ لگاتے ہوئے سینہ بسینہ کھڑے ہو جاؤ. یہ دنیا آپس میں لڑا کر کے تم پر راج کرنے والی ہے. یہ دنیا ایک طریقے سے ایسے رخ کی طرف نظر آ رہی ہے کہ جس میں انسانیت کا کھلے طریقے سے خون بہانے کا پورا نظام ہے، خون بہانے کا پورا سسٹم بنایا جا رہا ہے. انسانیت کو بے دردی سے قتل کرنے کا ایک پورا سسٹم چل رہا ہے. لیکن جب تک ہم متحد نہیں ہو رہیں گے، جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے کسی نے کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے.